भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए और अपने सभी छोटे बड़े और सभी महिला पुरुष सभी साथियों को मेरा जय भीम नमोबुद्ध है। मैं आरपी पुष्कर KW सृष्टि में रहता हूँ। प्रेजेंट में अभी सेंट्रल GST में मैं सुपरिटेंडेंट हूँ नोएडा में। 2 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट है, तो मेरे 60 साल पूरे हो जाएंगे। 31 अगस्त को है रिटायरमेंट। उसके बाद समाज के लिए ही काम करना है और प्रेजेंट में भी मैं समाज के लिए कोशिश करता हूँ कि किसी को किसी टाइप का अगर कष्ट है तो उसे हम दूर करने का या हमारे द्वारा जो भी हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। ये जो घर घर वंदना का कार्यक्रम आज माननीय हमारे नरेंद्र जी ने और हमारे समाज के और भी साथीगण सभी ने शुरुआत की है, ये बहुत ही अच्छा घर घर पहुंचाना भगवान बुद्ध को विचारों को, बाबा साहेब के विचारों को आज की सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे समाज जो है उसे कुछ चाहिए, समाज को का दिमाग जो है या किसी भी उसे एक रास्ता चाहिए, वो ढूंढता है, खाली नहीं बैठना चाहता है। वो किसी न किसी को ऐसी सोच है कि कोई मूर्ति के पीछे या वैसे बिना उसके बिना नहीं रह सकता, उसके अंदर कोई होना ही चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ पहुंचा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कार्य है। और जब ये नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें देखते हैं तो दूसरे समाज के लोग जो है वो अपने विचारों को हम पे थोपते हैं और उस पर अमल करने के लिए। तो हमारे घर घर देखा होगा सुंदरकांड महिलाएं, कहीं वो खाटू श्याम का प्रोग्राम, तो कहीं कीर्तन, ये घर घर हो रहे हैं। तो वही कार्य अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा कार्य है। अब हमारे लोग कम से कम अदर में नहीं जा सकते, तो कम से कम शुरुआत अपने समाज से ही होनी चाहिए। हम अपने समाज के लोगों से कुछ भी कह सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको रास्ते पे ला सकते हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ना हम दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हैं। हमारे जो अच्छे विचार हैं वो हम अपने सामने रख रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो उसे मानिए, सही लगे अगर आपको लगता है कि ये गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले तर्क पे आप कसौटी पे उतारिए उसे। जब आपका दिमाग करे कि ये अच्छा है तभी आप ग्रहण करें। अगर नहीं अच्छा लगता है तो दूसरा अच्छा लगता है तो उस पर भी अमल करके देखिए, लेकिन लौट के आपको यहीं आना पड़ेगा। सभी को सच्चाई जो पंचशील है, 5 शील हैं, अगर अपना लेता है कोई तो जीवन में हमारी ख्याल से कोई भी दुख नहीं आएगा, और दुख आएगा भी तो वो चला जाएगा कहीं भी कैसे। वो सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उठा के देख लीजिए। अगर आप पहला पाड़ा तिपाता अगर किसी प्राणी की अकारण कोई हिंसा करेंगे तो आपको 302 का केस लगेगा। और भी कई अगर कोई कष्ट देंगे, मारेंगे तो लगेगा। बिना दी हुई किसी चीज़ लेंगे जो सील है दूसरा, तो उसमें भी चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, चोरी में भी आपको सज़ा होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भगवान बुद्ध ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के जितने भी सील थे, तृष्णा था, सब कुछ डाल दिया है उसमें। अगर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक आप आर्टिकल और एक एक चीज़ को, मूल अधिकार हमारे जो भी हैं, जो भी मनुष्य में सब कुछ पड़ा हुआ है, अगर उसको पढ़ कर के आप देखेंगे और बौद्ध धर्म से रिलेट करेंगे तो कोई भी कुछ भी छोड़ा नहीं है उन्होंने। सब कुछ हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है और उसके अमल करना है। अगर हमें कोई किसी टाइप की कोई भी हानि पहुंचाना चाहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम उसे आगे ले जा सकते हैं। दूसरा, एक
जो भी है आपके शरीर में, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो है बहुत अच्छा बताया कि जो बीमारियां हैं या कोई भी समस्या है वो हमारे अंदर ही है। अगर हम गहराई से अपने मन को अपने अंदर झांक के देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी बीमारी है, हम पहले उस पर विचार करें ये आई क्यों। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो पहले अपने जो आपने खाया पिया उस पर ध्यान दीजिए। हमने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाई जो नुकसानदायक थी और हमने खाई, तो उसको अंदर से निकालना है, क्योंकि अब विकार है, विकार जब तक निकालोगे नहीं, आप दवा लोगे, गोलियां लोगे तो और एक दूसरा विकार डाल लोगे शरीर के अंदर। मेडिसिन अगर खाओगे तो दूसरे जो अराजक तत्व हैं उसमें वो और डाल लोगे और वो आपके शरीर के अंदर आपके दूसरे आर्गन को नष्ट करेंगे। तो इसलिए पहले अपने ऊपर विचार करिए, मैंने क्या खाया था, क्या गलती की थी, उससे दूर करिए। अगर उससे दूर हो जाता है, पानी आपने कहीं का गलत पानी तो नहीं ले लिया या गलत तरीके से तो नहीं खा लिया, कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कर ली जो हमें नहीं खानी चाहिए थी, जैसे दूध के साथ मैंने दही खा लिया। आपने विचार करिए, अगर कोई ऐसा हो गया, बदहजमी हो गई, उल्टी हो गई किसी, तो आप विचार करिए, तो आपको पाएंगे कहीं हम गलत हैं। तो इस सब चीज़ के एक इसमें एक माध्यम, जैसे हमारे देश में भगवान बुद्ध का दिया हुआ जो नेचुरोपैथी है, योग है, अष्टांग योग, आप पतंजलि का या अष्टांग योग और अष्टांगिक मार्ग मिला लीजिए, सब कुछ वही है, इन्होंने कन्वर्ट कर रखा है अष्टांगिक मार्ग में। योग भी हमारे बौद्ध धर्म की दी हुई है, उसमें एक है एक्यूप्रेशर या नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, जड़ी बूटी, ये सब जो है। जीवक का नाम सभी ने सुना होगा। तो जीवक इतने बड़े मतलब साइंटिस्ट थे जो कि उन्होंने प्रथम जो है लोगों का सर्जरी करते थे और उससे जो है ठीक करते थे। उन्होंने जड़ी बूटियों से इलाज करते थे और उन्होंने एक्यूप्रेशर, जो एक सूक्ष्म पॉइंट होते हैं आपके शरीर में, बड़े भी पॉइंट हैं, छोटे भी हैं, तो जानने की ज़रूरत है। पूरा बुद्धमय जो है हमारा शरीर भी है। त्रिशरण आप जो कहते हैं, मैं आपको शरीर से और बौद्ध धर्म से जोड़ना चाहता हूँ, ये आप अनुभव करेंगे, खुद में जान जाएंगे। आपके शरीर में हर चीज़ तीन है, जोड़ लीजिए। सिर के ऊपर का भाग, सिर के बीच का भाग और सिर के नीचे का भाग, ये कमर से नीचे का भाग, पेट से नीचे, तो त्रिशरण है। वात पित्त कफ तीन है, बीमारी के कारण हैं तीनों। और आप हाथ अपना देख लीजिए, तीन पार्ट हैं, कोई भी अंग देख लीजिए आप, आपको तीन प्रकार से मिलेगा। पैर देख लिए यहाँ तक, इससे नीचे तीन जोड़ हैं, तीनों से मुड़ेगा ये। तो ये त्रिशरण से बिल्कुल बंधा हुआ है आपका शरीर, आप इसको विचार करेंगे। अगला पंचशील जो दिया है भगवान बुद्ध का, तो उसको आप जोड़िए। आपकी पृथ्वी जो है, कहा जाता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हाँ, नहीं 4 तत्व हैं, लेकिन आकाश को भी, हाँ नकारा है, लेकिन आकाश भी एक सूक्ष्म, आकाश के मतलब वो तत्व नहीं है, वो खालीपन है। अगर खाली नहीं होगा तो आप जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, खालीपन भी चाहिए। क्योंकि अगर भोजन आप करते हैं एक बार और दूसरे बीच में गैप नहीं रखेंगे तो क्या आपका भोजन डाइजेस्ट होगा? आप खाते रहो खाते रहो खाते रहो, उसको जगह नहीं दोगे, पानी पीने के लिए जगह नहीं, तो उसको खालीपन के, आकाश में तत्व मतलब है खालीपन, यानी कि रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान भी चाहिए।